गुड मॉर्निंग। आज हम लोग समझेंगे कि कोई घन है, घन मतलब क्यूब, उस घन से एक बड़ा से बड़ा शंकु मतलब कोण को काटना है। तो जब हम शंकु को काटेंगे तो उस शंकु का आयतन यानी वॉल्यूम क्या होगा, इस चीज को समझेंगे। तो पहले इसको फिगर से देख लीजिएगा, फिर डायरेक्ट आप एकदम बना सकते हैं, इसमें कुछ दिक्कत है नहीं। तो पहला चीज कि आपके पास एक घन होना चाहिए, आपके पास एक घन होना चाहिए यानी क्यूब होना चाहिए। तो ये रहा मेरे पास क्यूब यानी घन। ये अब हम इस जगह से क्या चाहते हैं, इस जगह से हम चाहते हैं कि एक बड़ा से बड़ा कोण निकाल ले, शंकु निकाल ले। तो बड़ा से बड़ा जो आप निकालने वाले हैं शंकु, वो कुछ इस तरह से आपसे निकलेगा यहां से, ये रहा, ऐसा निकला। अब बोल रहा है कि इसका जो भुजा है, ये मैंने इसको छापा ऐसे ही, तो यहाँ पर कह रहा है कि इसका जो भुजा है ना, ये वाला 10 है। तो ध्यान दीजिएगा कि घन के सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं। तो घन का जो भुजा बराबर होगा तो शंकु का ये वाला देखिएगा, ये वाला पार्ट भी इसके भुजा के जैसा आ रहा है। ये वाला जो पार्ट है ये भुजा है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक शंकु की त्रिज्या है। तो अगर आप जानकारी के लिए चाहते हैं तो आप कह सकते हैं कि शंकु का जो ऊंचाई है वो घन का भुजा होगा जो कि 10 सेंटीमीटर होगा, और शंकु का जो त्रिज्या होगा वो इसके भुजा, ये भी तो भुजा ही है, इसके भुजा का आधा होगा। भुजा है 10, ये हो गया 5, बस बात खत्म। बस इतना ही आपको जानना था, क्योंकि आप इसमें बड़ा से बड़ा जो आप काटने जा रहे हैं बस वो आप इसी तरह से काट सकते हैं। तो सिर्फ इसमें क्या जानना था कि शंकु का जो ऊंचाई होगा वह इसके भुजा के बराबर हो जाएगा, और शंकु का जो त्रिज्या होगा वो इसके भुजा का आधा होगा। बस इतना ही काम खत्म हो गया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि शंकु का आयतन क्या होगा। तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो ठीक है, 1/3 वहीं रखेंगे, पाई को पाई में ही छोड़ेंगे क्योंकि आंसर हमारे पास पाई में ही है। अब आर बोल रहा है तो आर हमारे पास 5 है, और 5 का स्क्वायर होता है 25, और हमारे पास एच बोल रहा है तो एच हमको मालूम है, एच है हमारे पास 10, आ गया 250 पाई बाई 3 सेंटीमीटर क्यूब। और अगर मीटर होता तो मीटर क्यूब लिखते, क्योंकि आयतन हमेशा क्यूब में होता है। और अब थोड़ा सा एक हट के बता दे रहा हूं, जब भी आप मेंसुरेशन पढ़ेंगे तो इसमें 2 बात ध्यान रखिएगा कि जब 2D में किसी भी आकृति को मोड़ करके बनाया जाए, जैसे कोई मेरे पास आकृति है, उस आकृति को मैं मोड़ करके दूसरा आकृति बना रहा हूं, तो उसमें दोनों का परिमाप बराबर होता है। और 3D में क्या कंसेप्ट चलता है कि किसी भी आकृति को पिघला करके, कूच करके, फोड़ करके दूसरी आकृति अगर बनाई जाए तो उसमें दोनों का आयतन बराबर होता है। 2D में क्या है, अगर मोड़ करके दूसरी आकृति बनाएंगे तो परिमाप यानी पेरीमीटर बराबर होगा, और 3D में क्या है कि अगर पिघला करके दूसरी आकृति बनाएंगे तो दोनों का आयतन बराबर होगा। फिलहाल यहाँ पर काट करके निकालना था, तो यहाँ से मैंने क्या किया कि एक शंकु बनाया और काट के निकाला, और सिर्फ इसी पोर्शन का आयतन मुझे बताना था। तो जानना ये था कि इसका जो ऊंचाई है वो इसके भुजा के बराबर हो जाएगा, और इसका जो त्रिज्या है या इसके भुजा का आधा हो जाएगा। बस हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच रखे 250 पाई बाई 3, ये रहा आंसर।